SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वृश्चिक वालों की बात करेंगे नवंबर के राशिफल को लेकर। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शनि और गुरु खोलेंगे सफलता के द्वार। जी हाँ दोस्तों, शनि आप लोगों के लिए मार्गी हो चुके हैं और तृतीय स्थान में हैं। तो निश्चित तौर से इस महीने से, नवंबर से की शुरुआत से ही आप लोगों को सफलता के, तरक्की के नए आयाम मिलेंगे। हर क्षेत्र में, हर जातक की, जो भी वृश्चिक राशि लगन का है, उसको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रह गोचर की स्थिति, इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र आपके 12वें घर से गोचर करते हुए पहले भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले ट्रांजिट करने वाले, शिफ्ट करने वाले शुक्र होंगे। 11 तारीख को यह वृश्चिक राशि में लगन में होंगे। 13 तारीख को बुध आएंगे लगन में और 16 नवंबर से सूर्य भी अंततः, जो कि आपके लिए कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, लगन में बैठकर आपका तेज प्रभाव बढ़ाएंगे, आपको सशक्त करेंगे कार्य क्षेत्र पर, उच्च पद आसीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मंगल का परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं, वक्री हो चले हैं मंगल 30 अक्टूबर से और वक्री चाल से चलते हुए आपके सप्तम स्थान में 13 नवंबर से गोचर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग की, आपके फाइनेंस की स्थिति की, आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। धन कहाँ से आएगा और कहाँ पर आपका खर्चा होगा, धन संचय होगा कि नहीं होगा, आदि इत्यादि इस विषय पर बात करेंगे। फैमिली लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिज लाइफ इत्यादि की चर्चा करेंगे। लव लाइफ की बात करते हैं आपके शेयर स्टॉक मार्केट के कामकाज करने वालों की, और स्टूडेंट्स की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। अंत में लक्की नंबर, लक्की कलर और उपायों की बात करते हैं। जेम स्टोन्स की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ शुभ तारीखों से शुरुआत करते हैं। 4 और 5 तारीख दोस्तों गज केसरी योग बनेगा। यह आपके पंचम स्थान में बन रहा योग बहुत दुर्लभ राजयोग है और यह 2-2.25 दिन आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ जाने वाले हैं। नवंबर के महीने में प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो खास सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कामों में आप अग्रणी रहेंगे। धार्मिक संस्थानों में अगर कामकाज करते हैं तो भी प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। संतान से आपको शुभ समाचार मिलता है। संतान आपका नाम रोशन करती है और आपको स्वयं प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल योग बनते हैं 4 और 5 तारीख को। और 10-11 तारीख को दोस्तों चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में उच्च के रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक जब उच्चस्थ राशि में केंद्र में हो तो भाग्य प्रबल, किस्मत आपकी प्रबल रहेगी। आपको अचानक से लाभ के रास्ते दिखाती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को 10-11 तारीख को लाभ के प्रबल योग बनते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, पब्लिक से लाभ, डेली आमदन में वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचार मिलना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आपके लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा, ब्रह्म अस्त्र का काम करेगा। इन 2 तारीखों को, 10 और 11 तारीख को। और इसी तरह से 14-15 तारीख और 16-17 तारीख भी भाग्य आपका प्रबल रहेगा। शुभ समाचारों का तांता मिलेगा। निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। इंटरव्यू इत्यादि के लिए, अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो इंटरव्यू इत्यादि के लिए आप अप्लाई करें इन दिनों। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, बल्कि 19 तारीख तक समय आप लोगों के लिए अतिश्रेष्ठ है। चंद्रमा का गोचर 9th, 10th, 11th हाउस में रहेगा फ्रॉम 14th to 9th
15 नवंबर, ये सभी तिथियां आप लोगों के लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। कोई भी कार्य करना चाहते हैं वह आपका सफल होगा। अगर आप उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील, नया बिजनेस मिलने की संभावना है। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो आप लोगों को शुभ समाचार मिलता है। अगर छात्र हैं तो भी आप लोगों को शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। खासकर 14-15 तारीख को विदेशों से भी आप लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं। ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में है, तो आप लोगों के लिए ये दिन उत्तम रहेंगे। तो ये था चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आपका राशिफल। जानते हैं सूर्य बुध शुक्र 12वें घर से निकलकर जब लगन में आएंगे तो कैसा फल देंगे। देखिए 12th हाउस में 10वें घर के मालिक सूर्य का नीच भंग प्राप्त करना आप लोगों को कार्यस्थल पर एक शेल्टर सा देता है। बुध 11वें घर के मालिक विदेशों से लाभ के योग बनाता है। हालांकि एक पखवाड़ा पहला हिस्सा आपके खर्चों में वृद्धि के योग बनते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो खासकर 13 तारीख तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को धन ना दें। खासकर 13 तारीख को कोई भी बिजनेस करते हों और सतर्कता से चलें, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। 12वें घर में इतना उत्तम स्थिति नहीं है। फिर भी कंप्यूटर आईटी लाइन, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय फिर भी श्रेष्ठ है। शुक्र का 12वें घर में होना अच्छी बात है, जो कि प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर फैशन इंडस्ट्री में है, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा हुआ कामकाज करते हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए फर्स्ट हाफ ठीक रहेगा। अदरवाइज जनसाधारण के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो सेकंड हाफ में करें, या किसी को धन देना है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेकंड हाफ में करें, खासकर 15 नवंबर के उपरांत। तो चलिए 15 नवंबर से 16 नवंबर से सूर्य का आपके लगन में आना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि का संकेत है। शनि गुरु का यहाँ पर मार्गी हो जाना, गुरु भी 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। शनि आप लोगों को वैसे ही लाभकारी स्थितियां प्रदान करेंगे। कार्यस्थल को लेकर अगर किसी तरह की चिंता है, कष्ट है, वह दूर होते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है इस अवधि में। खासकर अगर बात करें हम बुध शुक्र की, बुध शुक्र आप लोगों के लिए, बुध खासकर आपके 11वें घर के मालिक हैं और शुक्र सप्तमेश हैं, तो व्यापार से लाभ के योग बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा और लव लाइफ भी आपकी श्रेष्ठ रहेगी। स्त्री वर्ग से खास लाभ के योग बनते हैं। शुक्र का सप्तमेश होकर लगन में बैठना प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि बुध की युति यहाँ पर सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी बनाती है। तो अगर आप कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई किसी तरह के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो आपके लिए समय खास उत्तम रहेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा बुध द्वितीय राजयोग के चलते। सूर्य के साथ बुध का बैठना लाभ होगा सरकारी तंत्र से। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी कामकाज करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, उच्च पद नामांकित हो सकते हैं। अगर आप किसी तरह का भी कोई नया वेंचर करना चाहते हैं तो 16 नवंबर से समय आपके लिए श्रेष्ठ है। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किसी तरह का भी इनिशिएटिव हो सकता है, उसमें आपको सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। सरकार से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति की भी संभावनाएं प्रबल रहती हैं। आप शत्रु हनता रहेंगे। इस बीच कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल
योग बनते हैं। पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। यहाँ पर आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, जिससे आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ सूर्य के लगन में होने से आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ चढ़ कर रहेंगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य बुध शुक्र का लगन में आ जाना आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन लाभ होता है, तरक्की के योग बनते हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। स्टडीज़ में आपका मन लगेगा, फोकस करके पढ़ेंगे और कामयाब होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ हैं। विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी और आप लोगों को प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि मार्गी हो चुके हैं दोस्तों 23 अक्टूबर से। निश्चित बात है शनि का यह प्रभाव आप लोगों को अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। कोई भी कार्य है, कोई भी अवरोध हैं, इस अवधि में आप लोग उसे दूर करने में सक्षम होंगे। किसी भी तरह की परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, फैमिली में रिश्तों को लेकर, कोई भी कार्यस्थल को लेकर, कहीं भी किसी तरह की परेशानी है वह स्वतः ही दूर हो जाती है। दोस्त मित्र अब आपका साथ देते हैं, यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है, आपकी विल पावर अति श्रेष्ठ रहती है। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता, भाइयों के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, भाइयों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। सिबलिंग्स की मदद आप लोगों के लिए वांछनीय रहेगी इस अवधि में। मित्र मंडली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका गुणगान होगा और जो लोग आपसे कतराते थे, आपकी मदद नहीं करते थे, वही लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे, या यूँ कहें आप लोग हर तरफ से खुशहाल रहेंगे और तरक्की शुदा रहेंगे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति पंचमेश पंचम स्थान में 24 नवंबर से मार्गी होकर अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है 24 नवंबर से, खासकर जब गुरु मार्गी होते हैं। पुत्र संतति की प्राप्ति के योग भी बनते हैं नवंबर के महीने में मार्गी होने से, और निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ के रास्ते नजर आएंगे, लाभ भी होगा। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहता है, किस्मत आपकी प्रबल रहती है, विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलते हैं। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, लाभ की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। धन स्थान का मालिक गुरु का पंचम स्थान में बैठना, आप बौद्धिक कार्य अगर करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी लाभ होता है, धन संचय के प्रबल योग बनते हैं। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि, पहले भाव के ऊपर मार्गी गुरु की खासकर दृष्टि आप लोगों को हम्बल बनाती है, दूरदृष्टा बनाती है, विजनरी बनाती है, आप एडवाइज़र हो जाते हैं, आप दूसरों को संग लेकर चलने वाले होते हैं, आपकी पॉलिसीज़ एक्सपेंशनिस्ट हो जाती हैं, आपके प्रोग्राम्स प्लानिंग्स जो अधूरे पड़े हुए थे गुरु के मार्गी होने से वह सभी प्रोग्राम्स अब सिरे चढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु धन लाभ, प्रतिष्ठा, तरक्की, खुशहाली, संतान पक्ष से लाभ, संतान आपका नाम रोशन करे आदि इत्यादि सभी योग बनाते हैं। गुरु पंचम स्थान में पंचमेश होकर बैठे हों तो लॉटरी इत्यादि के भी प्रबल योग बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए जिनके कुंडली में पंचमेश सुदृढ़ अवस्था में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। राहु की बात करें तो 6th हाउस में राहु एक ऐसे ग्रह हैं इस अवधि में, जब भी ये वक्री रहें गुरु और शनि, तो यही एक ऐसे प्लेनेट रहे हैं जो आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, जो आपकी विल पावर मेंटेन रखे हुए हैं, जो आप लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं राहु, और ये यहाँ पर बने रहेंगे। आप लोगों का तेज प्रभाव बढ़ाने में राहु का हाथ बना रहेगा। 23 अक्टूबर 2023 तक राहु आप लोगों के लिए आपका झंडा लहराने वाले हैं यूँ कहें तो।
कई तरह की स्थितियां भले आती जाती रहें, परंतु राहु आप लोगों को उतना मादा देते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का। आप किसी तरह के भी चैलेंजेस को बड़ी आसानी से ले लेने वाले बनते हैं, या यूं कहें आप में आत्मबल की कोई कमी नहीं होती। आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं। तो राहु का 6th हाउस में प्रभाव आपको कर्जे से निजात दिलाता है, शत्रु हंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बनाता है जिनका मसला होता है, आदि इत्यादि। मंगल का प्रभाव भी शुभ हो जाता है 13 नवंबर से। मंगल हालांकि वक्री अष्टम स्थान में थोड़ी दिक्कत देते हैं, परंतु 13 नवंबर से मंगल सप्तम स्थान में वक्री जरूर रहेंगे, परंतु वृषभ राशि में बैठकर यह शुक्र से भी परिवर्तन योग बनाते हैं कुछ दिनों के लिए। खासकर 5 दिसंबर तक यह योग बना रहेगा। 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह योग राजयोग कारक रहेगा, जिसमें डेली आमदन में वृद्धि, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय खास उत्तम रहता है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, खासकर अगर भागीदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग आप लोगों को लाभान्वित करेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पब्लिक डीलिंग करते हैं, मंगल का सप्तम स्थान में बैठना आप लोगों को लाभान्वित करेगा, आपकी प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। और कोई भी कार्य हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे यह होटल इंडस्ट्री से संबंधित हो, भूमि भवन से संबंधित हो, तो आप लोग उसमें भी कामयाब होते हैं। नया प्लॉट परचेज करना, घर का इंटीरियर करना आदि इत्यादि सभी संभव है। भूमि रिलेटेड कोई भी कामकाज बड़ी आसानी से प्रगतिशील हो जाएंगे। धन लाभ और प्रतिष्ठा के योग, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों का नाम सुर्खियों में रहता है, आप मीडिया में रहेंगे और आपकी फैन फ्लोइंग बढ़ जाएगी अगर पहले से आप सेलिब्रिटी इत्यादि हैं। कुल मिलाकर शुक्र मंगल की यह परिवर्तन स्थिति आप लोगों के लिए इस महीने 13 नवंबर से काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो सेकंड हाफ खासकर 13 नवंबर से अकल्पनीय लाभदायक है। आपके सुखों में वृद्धि करता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, धन लाभ की स्थितियां पैदा करता है। आपके हर काम में यह ग्रह गति आपको लाभान्वित करेगी। चाहे हम शनि के गोचर की बात करें, जो कि निश्चित तौर से प्रबल राजयोग कारक हैं, आपकी प्रतिष्ठा का परचम लहराएगा। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आप कामयाब होते हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको प्लम पोस्ट मिलने में शनि मदद करते हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी में किसी तरह से अटके हुए थे उसमें आपकी जीत निश्चित करते हैं शनि। कोई भी कार्य हो, विदेशों से संबंधित कामकाज हो, उसमें आप अग्रणी रहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आपका सुचारू रूप से चलता है। तो शनि का प्रभाव निश्चित तौर से नवंबर के महीने से आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ है, काफ़ी बड़ा रिलीफ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते अभी आपको लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बता दें। जो खासकर शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बता दें, लकी नंबर आपका रहेगा 3, लकी कलर रहेगा येलो। और जेमस्टोन्स अक्सर बताता आया हूँ, फिर से बता देते हैं। जो नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्री ट्यूटोरियल्स को, आपके लिए रूबी बनता है, जिसे हम मानिक कहते हैं। इससे आपको कैरियर में तरक्की करने का मौका मिलता है, आपका कैरियर स्टेबल रहता है कहीं तो। और मूंगा बनता है, पुखराज बनता है, जिसे येलो सफायर कहते हैं। तो ये 3 स्टोन आपको धारण करने चाहिए, परंतु फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर धारण करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।